आज पढ़ेंगे हम प्रतिशत, जिसमें पहला मूल्य होगा और दूसरा प्रतिशत। तो हमें 700 का 8% निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। जैसे 700 का मतलब हमेशा गुणा होता है। कितना निकालना है, 8%। जिसका परसेंट निकालना होता है उसके नीचे हमेशा 100 लगाते हैं। ये 100 नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ भाग देना पड़ता है। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 7 और 8, 7 अट्ठे 56। ये 700 का 8% बन गया। ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 400 का 21% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि 400 पहले लिख लेते हैं। ये रहा 400 का मतलब गुणा होता है। कितना निकालना है, 21% ना। तो जिसका परसेंट निकालना है होता है उसके नीचे में हमेशा 100 से ऊपर वाले को भाग देते हैं। तो ये रहा 100। अब नीचे वाले को ऊपर वाले से के साथ भाग देते हैं। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 4 और 21। इसका गुणा करेंगे तो बचेगा 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। ये 400 का 21% बनेगा। ये भी रेलवे में पूछा गया सवाल है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था, सीबीटी 1 में आया था ये। चौथा प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि 900 का 11% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले 900 को लिख लेते हैं। 900 को हमें निकालना है 11%। का मतलब हमेशा गुणा होता है और 11 लिख लेते हैं यहाँ पर। जिसका परसेंट निकालना होता है उसके नीचे हमेशा 100 लगाते हैं और नीचे वाले का भाग ऊपर वाले से देते हैं। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 9 और 11। अब इससे भाग देते हैं। 11 एकम 11 निया 99। ये हमारा आंसर है। एक इसका आंसर आ गया 900 का 11%, इतना बनेगा, 99 बनेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब निकालते हैं 200 का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 200 का 25% निकालते हैं। जैसे 200 हो गया, का मतलब हमेशा गुणा होता है। कितना निकालना है, 25%। 25%, जिसका परसेंट निकालना होता है उसके नीचे हमेशा 100 लगाते हैं। अब नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग देते हैं। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 2 और 25। इस 25 दूनी 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना, किसका परसेंट है, 200 का 25% है। यह भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। छठा प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि 600 का 8% हमें निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। का मतलब गुणा होता है। कितना निकालना है, 8%। परसेंट के नीचे हमेशा 100 लगाते हैं। जिसका परसेंट निकालना होता है उसके नीचे हमेशा 100 लगाते हैं। तो 100 हो गया। नीचे वाले का भाग ऊपर वाले से देना पड़ता है। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 6 और 8, 6 इंटू 8, 6 और 8 का गुणा कितना होगा, 8 छक्का 48। ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक किसका परसेंट निकला है, 600 का 8%, 48 बनेगा। ये भी रेलवे में पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में। सातवें प्रश्न क्या कर रहे हैं, 80 का 60% कितना होगा। तो हमें 80 का 60% निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। 80 का मतलब गुणा होता है। 60 का 60% निकालना है हमें, तो 60 हो गया। जिसका परसेंट निकालना होता है उसके नीचे में हमेशा 100 लगाते हैं और नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना पड़ता है। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 और 2, बचा कितना, 8 और 6। अब इसके साथ गुणा करते हैं। 6 अट्ठे 48, ये 48 इसका आंसर बन गया ना। किसका परसेंट है, 48 इसका 80 का 60% हो गया। अगर और इसी को हम
दूसरे कंडीशन में लिखते हैं तो क्या बनेगा देखना। और यही 80 का 60% कितना बनेगा, दोनों परसेंट में है। तो इस बार क्या करेंगे कि दोनों का परसेंट निकालते हैं। पहले 80 भी परसेंट है और 60 भी परसेंट है। पहले क्या होता था कि पहले दोनों में, पहले एक में मूल्य होता था और दूसरे में परसेंट निकालने को बोलता है। और दोनों आज 8वें प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि दोनों परसेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। जैसे 80 का परसेंट भी निकालना है और 60 का परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। जैसे 80 का भी परसेंट निकालना है और 60 का भी परसेंट निकालना है। दोनों में परसेंट है तो परसेंट के नीचे हमेशा 100 लगाते हैं। ये 100, 60 में 100। अब इन दोनों को काटते हैं। जैसे 2 जीरो से 1 और 2, 1 और 2, 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 6 और 8। इनको दोनों के साथ गुणा करते हैं तो कितना बनेगा, 48। और नीचे में कितना बन गया, ये 100 बच गया है। इसको ऐसे लिखते हैं। और इसी को हम दशमलव में लगाएंगे तो कैसे बनेगा ये, कि पहले आंसर को लिख लो 48 और पॉइंट लगा लेते हैं। 2 जीरो यहाँ पर बचा है, 2 जीरो के सामने हमेशा 0 लगाते हैं। ये हमारा 80% और 60% दोनों का आंसर आ गया।